सर, आप लोग अभी पीपीएससी के शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल में बहुत सारी व्यवस्था है, फिर भी इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह से बच्चों को उत्साहित नहीं कर पाते हैं, तो आप आज गांव में रह के इस तरह से कैसे कर पा रहे हैं? जैसे ये कार्यक्रम जो है 2 दिन पहले हमें मालूम हुआ, रिशु आया हुआ था मेरे पास, मैं उसके सामने ही बच्चों को प्रोत्साहित भी किया कि वहाँ पे आना, लेकिन इतना कम समय में हो सकता है बहुत से बच्चे अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पाया, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि अगले साल से बहुत अधिक संख्या में बच्चों की भागीदारी हो। गौतम सर, आपसे एक सवाल, अभी के समय में पीपीएससी शिक्षक सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बार बार वो सरकारी स्कूल पे सवालिया निशान होते हैं, और आप लोग एक ग्रामीण शिक्षक हो, इस तरह से व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? जैसे क्या, जब हम किसी काम को हार्टली दिल से करेंगे ना, तो बच्चों की फीलिंग को समझेंगे कि बच्चों को पढ़ाना क्या, वो चाह क्या रहा है। और अगर हम एज ए बिजनेस सोचेंगे तो आप सही क्वालिटी देने पाए, उसको सोशल समझिए, हार्टली समझिए कि बच्चे को समझना क्या, समझाना क्या। अगर उस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चे तुरंत समझ जाएंगे। आज जो क्यूज आयोजित की, बहुत अच्छा हमें लगा। क्यूज से प्रतिभा निखरता है, ग्लो आता है। आज देखते हैं लोग ग्लो यूज करते हैं बहुत सारे, कि आप में क्या ग्लो है, तो ये क्यूज से वो ग्लो आ रहा है, बच्चे मुँह आ रहा है, वो उस चीज में नहीं आ पा रहा। वो सर अगर वो लोग भी ऑर्गेनाइज करेंगे तो अच्छी होगी। हम लोग इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, सहयोग करते हैं, इस कारण से आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो करेंगे तो वो भी, ऐसा नहीं कि उनमें कमी है, कमी नहीं है, उनमें बहुत कुछ है, लेकिन वो दिखाएंगे तब ना। आपके अंदर बहुत सा चीज़ आप दिखाएंगे तब ना। क्वालिटी तो सब में है, हम में भी, आप में, उनमें भी है। वो दिखाना नहीं चाहते, कुछ कमियां रखते हैं। अगर वो दिखाएंगे तो वो भी अच्छे हैं, और हम लोग भी अपने स्तर से बहुत अच्छे हैं, इसलिए सभी अच्छे हैं। सर, आपसे एक सवाल, अभी जो स्थिति है लोगों को, आप लोग अभी के समय में कैसे स्ट्रगल कर पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से होके, और ये जो बच्चों का स्नेह आप लोगों के प्रति ज्यादा, और वो पीपीएससी के शिक्षक हैं, वहाँ बहुत सारी व्यवस्था के बाद वो लोग बच्चों में अपना स्नेह और प्यार नहीं बना पाते, तो इसका कारण क्या रहा? देखिए, पहला बात होना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए कि बच्चे को हम पढ़ाए क्या। बच्चे को सिखाने के लिए एज ए टीचर आपको बच्चे का माइंड में आना चाहिए। कभी भी बच्चे टीचर का माइंड नहीं आ सकता है, हमको उसके लेवल के अनुसार जाना पड़ेगा कि बच्चे ये ढंग से समझेंगे, उसको कॉन्सेप्ट चेंज करके। ऐसा नहीं कि हम उसको हाई क्वालिटी बता देंगे, वो समझ नहीं पाएगा। उसको एज ए पढ़ाने के पीछे हमको मेहनत होता है, घर पर हम एक सप्ताह मेहनत करते हैं टॉपिक को समझाने के लिए कि बच्चे उससे सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि हमको समझाने का रहेगा तो अपना हाई लेवल को समझा देंगे, लेकिन बच्चे के लेवल को हमको आना पड़ेगा। बच्चे मेरे लेवल नहीं आ पाएगा, यहाँ बच्चे के लेवल आके बच्चे को समझाना पड़ता है, उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है टीचर को। घर पे कि आप मेहनत कीजिए, उसको समझाइए, उसको नोट्स बनाइए अच्छे से, उसको अच्छा लैंग्वेज में लिखिए, जिससे बच्चे क्या हो, एक सब अच्छे से पढ़ के उसको याद कर सके। आप अभी के शिक्षकों को क्या अब अभी के शिक्षक को यही संदेश देना चाहते हैं, जो भी टॉपिक समझा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको क्लियर होना चाहिए बच्चे को। अगर अभी क्वेश्चन पूछे गया, खेल से ही पूछा गया, तो खेल के बारे में समझाना चाहिए, जैसे खेल है, खो खो के बारे में पूछे जैसे, या संविधान के बारे में पूछे कि राज्यसभा में, लोकसभा में एज क्या होना चाहिए, तो उसको टोटल डिटेल बताना चाहिए कि राज्यसभा का ये होता है, लोकसभा का ये होता है, अपर हाउस क्या है, लोअर हाउस क्या है। उससे क्या बच्चे को माइंड में आराम से कैच करते हैं। बच्चों को क्या संदेश, अभी की जो शिक्षा का स्तर है कहीं ना कहीं बहुत चेंज हुआ है। पहले की जो व्यवस्था थी या पहले जिस प्रकार से लोग पढ़ पाते थे, अभी शिक्षा का स्तर बहुत सारा चेंज हुआ है। तो आप ऐसे बच्चों को, ये जो आज कार्यक्रम कराया जाए क्यूज का, ये हमारे गांव स्तर पे जब भी छोटा छोटा फंक्शन में भी कराया जाता था, लेकिन अब ये चीज समाप्त के कागार पे है, अब ना के बराबर है। तो हम ये चाहेंगे, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ की प्रतियोगिता के माध्यम से? आप बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की क्यूज अगर आयोजित हो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि क्यूज में भाग लेने से ही आप बहुत तेज है, कमजोर पता चलेगा। आप में कोई कमजोरी होगी तो आपको पता चलेगा, फिर आप उस कमजोरी को मजबूत करेंगे। और कहा था स्ट्रॉन्ग और वीकनेस, अपनी कमजोरी को मजबूत करें। और जैसा कि हम जानते हैं, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। समय के अनुसार आप नहीं बदलेंगे। आज कंपटीशन का समय है, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। वैकेंसी कितनी आती है, सीट कितना आता है, भरते बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, फुल टैलेंट है, बहुत तैयारी कर रहे हैं, वो तो आगे निकल ही जाएंगे। तो बच्चों को संदेश देते हैं, जब भी ऐसा क्यूज आयोजित हो तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। आप भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करेंगे और आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। चलिए, एक आखिरी सवाल सर, हम ये जानना चाहेंगे, इस तरह से आज जो चौहांडी गांव में आयोजन किया गया,
इस तरह से प्रत्येक गांव में हो, इसके लिए लोगों को क्या व्यवस्था करनी है? ऐप कहाँ है? नहीं है। तो पहले सबसे पहली बात है कि आपने जो पहले पूछा था कि सरकारी शिक्षक और प्राइवेट शिक्षक में क्या अंतर है। शिक्षक में कोई अंतर नहीं। शिक्षक शिक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। फिर भी सरकारी स्कूल के शिक्षक चाहते हुए भी नहीं पढ़ा पाते हैं। इसका कारण है शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक नहीं। क्योंकि एक शिक्षक वहाँ पे प्रधानाध्यापक के साथ साथ मध्याह्न भोजन, बिल्डिंग बनाना और ना जाने सरकार के द्वारा बीरबल की तरफ उलूल जुलूल बातों में फंसा कर रखना होता है। पढ़ाना कम, काम ज्यादा दिया जाता है। शौचालय में भी शिक्षक पर दे दो, बीएलओ में शिक्षक पर दे दो। सब काम शिक्षक करे, लेकिन शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षा देना होता है। हम लोग प्राइवेट शिक्षक हैं, हमारा काम सिर्फ शिक्षा देना है। हमारे ऊपर कोई नहीं, विद्यार्थी और हम हैं। सरकारी शिक्षक के ऊपर शिक्षा व्यवस्था जो तंत्र है वो है जो शिक्षक को पढ़ाने नहीं देता। शिक्षक में दोष नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में दोष। 1 to 5 की क्लास है, 3 शिक्षक है, एक बीएलओ है, एक एचएम है। विद्यार्थियों की संख्या अभी घनबेरिया हाई स्कूल है, ये +2 रूम नहीं है। यदि सभी विद्यार्थी आ जाए खड़ा होके भी नहीं पढ़ पाएगा। दोष शिक्षकों पर मर दिया जाता है। शिक्षकों में दोष नहीं है। ये सक्षमता परीक्षा, ये बीपीएससी, ये सब दिखा दिया कि टैलेंट। इसीलिए प्राइवेट शिक्षक और सरकारी शिक्षक में भेद कराकर शिक्षकों को बांटने की कोशिश कोई मत करे। और अब मैं इस प्रायोजक मिस्टर रोशन जी से अनुरोध करूंगा कि आप 2 शब्द कहें। मिस्टर सभी को मेरा नमस्कार। मैं 2 ही शब्द कहना चाहता हूं कि आज से 4-5 साल पहले हमारे गांव में सिर्फ सरस्वती पूजा जब हुआ करता था तो प्रत्येक साल क्यूज का आयोजन किया जाता था। और उससे भी कुछ पहले हम लोग के यहाँ जब रामलीला हुआ करती थी तो हम लोग में इतना तो क्षमता है कि कहीं माइक में किसी भी तरह का स्टेज मिल जाए तो बेधड़क जितना बोलने के लिए बोलिया जाए उतना बोलेंगे। लेकिन अभी जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, हम लोग से जो नीचे का पीढ़ी है, हम अपने गांव के ही लोग लड़के को लेते हैं, अगर उन्हें माइक दे दिया जाए तो माइक देकर कोसों दूर भागते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारे यहाँ बंद हो चुका है फिर से हम उसको स्टार्ट करें। और रिशु जी आए, कप्पू सर आए और बोले कि ना इस तरह का प्रोग्राम फिर से शुरू किया जाए। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे चौहांडी में मंदिर पर सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा और गणेश पूजा का आयोजन होता है। और आज से अब जो स्टार्ट हो चुका है, अब से हर साल गणेश पूजा और सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में मेरे ओर से और हमारी टीम की ओर से हर साल जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना चाहिए क्यूज के साथ और भी, और बढ़िया ढंग से प्रखंड स्तर, जिला स्तर का कराया जाएगा हमसे।